हे गाइस, कॉमिकवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग कॉमिकवर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल रंग का दिख रहा है तो उसे टच करिए और क्रिएट बना दीजिए। बहुत ही जल्दी 600 के होने वाले, क्या पता आपके टच करने से हो जाए, कर दो। और हाँ, अगर ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomic.com पे जाकर ये लिमिटेड एडिशन लोकी की टी शर्ट ले सकते हो। सिर्फ 100 ही थी, पता नहीं अभी बची होगी कि नहीं, एक बार देख लेना जाके। तो लोकी का शो रोमांस और रोमांच दोनों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा है आकाशवाणी की कमेंट्री कर रहा हूं। तो भाइयों और बहनों, आगे आने वाले धारावाहिक का गीत लोकी की तरफ से है। गीत के बोल हैं सिल्वी नाम की छरहरी लड़की के। जाने दो, अपने से नहीं हो पाएगा। पॉइंट ये है कि लोकी के फिनाले को देखने के बाद हमारे दिमाग में सवाल सीटी की तरह बजने लगे हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 6 की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। क्या आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आगे एमसीयू में ये कहां किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो बिना अपने आप की चुप में लिए चलिए शुरू करते हैं। तो लोकी के फिनाले में हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखी क्योंकि इस वाले शो ने ऐसा कोई रायता फैलाया नहीं था जो 4 जगह अलग अलग कहानियां चल रही हों और उन चारों को अलग अलग तरीके से रैप अप किया जा रहा हो। सिर्फ एक ही कहानी मेन थी जो लोकी और सिल्वी और उनकी पूरी जर्नी की थी और इसके अलावा एक टीवी और मोबियस वाली छोटी सी स्टोरी साइड में चल रही थी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीवीए और मोबियस की कहानी के बारे में। तो फाइनल एपिसोड में हमने देखा कि रेमोना लसन स्लेयर जो पूरे के पूरे शो में टीवीए की ज्ञान बांटू बुद्धि बनी हुई थी और इसको लग रहा था कि इसको सब कुछ मालूम है, लेकिन कुछ ही एपिसोड पहले पता चला कि तुमको कुछ नहीं पता। और इसके बाद जैसे मैडम को झटका सा लग गया हो तो इन्होंने क्या किया कि मिस मिनट से सारी की सारी फाइल्स मंगाई, लेकिन कैंग ने इसे कुछ अलग ही फाइल्स भिजवाई। अब ये मिस मिनट्स को कंप्लेंट करती है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें उन फाइल्स की जरूरत नहीं है, यही फाइल्स है जिनकी तुमको जरूरत है, और इन्हें अपने बस्ते में भर के ये मैडम निकल पड़ी। अब देखो, ये बात पूरी तरह से स्पेक्युलेट कर पाना कि रेवोना कहीं कहां पे होगी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मार्वल वाले इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो चीज हम लोग स्पेक्युलेट कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ से रेवोना रेंसलेयर का कैरेक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सिंस मार्वल वाले कैंग को इतना हेवीली अपने अगले फेज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इस बात के भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि रेवोना रेंसलेयर उसी के साइड में बैठे क्योंकि वो कॉमिक बुक्स में भी वही करती है। कैंग की माशूका है ये, तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू में भी इसका वही रोल होने वाला है। सिंस ये टीवीए की जज थी तो इसको टीवीए के बारे में सब कुछ पता है। और देखो, कैंग ने इसको जितने भी डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे इसका ये मतलब हो सकता है कि उसे पहले से पता हो कि सिल्वी और लोकी के उसके कैसल में पहुंचने का मतलब है कि उसकी डेथ हो जाएगी और इसी वजह से इस वाले कैंग के वेरिएंट ने हो सकता है कि आगे की प्लानिंग कर रखी हो। क्योंकि हमें पता है कि कैंग टाइम ट्रैवल करता है तो वो हो सकता है कि किसी भी टाइमलाइन में पहुंच जाए और वहीं पर रेवोना को भी उसने बुलाया हो जिसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करें और इनका थोड़ा ऐसा कुछ हो। मतलब कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि आगे वाले पार्ट्स में हमें रेवोना रेंसलेयर कैंग की माशूका नजर आएंगी एमसीयू में भी बहुत हाई चांसेस है इस बात के। और सिंस प्यार मोहब्बत की बात निकली है तो एक बार फिर से हम लोग लोकी और सिल्वी की भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या। तो देखो, हमारे लोकी और सिल्वी की कहानी का अंत जो भी रहा हो, ये बात तो समझ में आ गई कि हमारे गॉड ऑफ मिस्चिफ का अच्छा खासा कट चुका है। कुछ वैसा ही जैसे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग और उसके प्राइसेस देखने के बाद होता है। तो आपका ऐसे ना कटे इसीलिए यूज कीजिए कैश करो ऐप, क्योंकि कैश करो देता है ऑनलाइन शॉपिंग पे फ्री में पैसे। फिर चाहे वो लोकी हो या खड़ी, हर चीज पे आपको कैशबैक मिलेगा। ऐसा कैश जिसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। आपके डेली एसेंशियल्स, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, यहाँ तक कि स्विगी से खाना ऑर्डर करने पे भी कैशबैक मिलेगा आपको। इनफैक्ट इस पे इंडिया के मार्वल मिस्टर रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना असली है। और इसे डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो या फिर प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम मेरा कोड कॉमिक25 का यूज करो। और इसे ओपन करने के बाद अमेजॉन को सिलेक्ट करो, ऑरेंज बटन पे टैप करो जिससे आप अमेजॉन की साइट पे पहुंच जाओगे। इसके बाद अपनी नॉर्मल शॉपिंग जैसे करते हो वो कर लो और पेमेंट कंफर्म होने के बाद कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में आपको अपना कैशबैक मिल जाएगा, जिससे या तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेजॉन के वाउचर्स में कन्वर्ट भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको डाउनलोड कर लो या फिर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम मेरा कोड कॉमिक25 यूज करो एंड पाओ 25 रुपीज का इंस्टेंट बोनस। खैर, तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे लोकी और सिल्वी की कि आखिरकार सिल्वी ने ऐसा किया क्यों। मतलब हमारे एमसीयू के शाहरुख खान ने सिल्वी को इतना प्यार दिया और आखिरकार सिल्वी ने उसे लात मार के टीवीए में भेज दिया, वो भी एक अलग सी कुछ जगह पर। तो देखो, शुरू से ये चीज की भूमिका बना दी गई थी कि सिल्वी आसानी से किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती है। इतनी देर में कैंग ने जो भी बातें करी, मतलब ही हू रिमेन्स ने जो भी बातें करी, उन पे पूरी तरह से यकीन कर पाना थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव था। मतलब ये कि अगर सिल्वी उसको मार देगी तो उसी के और भी इविल वेरिएंट्स आकर पूरी के पूरे मल्टीवर्सल वॉर को कॉज करेंगे और हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सिल्वी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे लगा
कि इस पूरे यूनिवर्स में फ्री विल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुद भी सोच के देखो कि कल को आपको पता लगे कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो भी आपने आज तक जिंदगी जी है, वो किसी और के कमांड पर जी है और आपकी खुद की फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इससे बड़ा धोखा आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यही चीज बताई गई है कि अभी तक फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कैंग के इस वाले वेरिएंट ने प्री डिसाइड कर रखा था। लेकिन जिस मोमेंट उसने कैंग की छाती में डैगर घुसाया और कैंग ने उससे कहा कि सी यू सून, तभी सिल्वी को रियलाइज हो गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि उसी सेकंड मल्टीवर्स की अलग अलग टाइमलाइंस और अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट होना शुरू हो गई। फिर इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये थी कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स, अलग अलग रियलिटीज और इस पूरे वॉर का कंसेप्ट था क्या। तो देखो, इस पूरे शो में ये चीज एक्सप्लेन करी गई है कि कैंग, जिसको ही हू रिमेन्स के नाम से बताया गया है, मतलब कैंग का ये एक वेरिएंट ये 31st सेंचुरी से आया था, जहां पर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और इसे ये पता चला कि और भी पैरेलल अर्थ्स हैं एंड इन लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करने का कोई तरीका ढूंढ लिया, जिसके बाद इन लोगों की ईगोस बीच में आ गई। और सिंस ये लोग बड़े दिमाग के थे तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग दूसरे यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना शुरू करते हैं, और ऐसे करके पूरा का पूरा मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ, जिसने ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑल रियलिटी को खत्म ही कर दिया था। लेकिन तब कैंग के इसी वाले वेरिएंट ने एक और नई चीज करी। उसने सारी की सारी रियलिटी के जितने भी टीयर्स थे उसमें से एक मॉन्स्टर को क्रिएट करा जिसका नाम एलियोथ था, और उसे टेम करने के बाद उसने एक नई टाइमलाइन को जन्म दिया, जिसे उसने सीक्रेट टाइमलाइन बनाया। और यहाँ पर उसने हर एक इंसान, हर एक सुपर हीरो, हर एक सुपर विलन की डेस्टिनी को प्री डिफाइन करा, मतलब वो लोग एक प्रॉपर पाथ पे ही चलेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन सिल्वी ने कैंग को मार कर ये पूरी की पूरी चीज चेंज कर दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि जब सिल्वी ने कैंग को मारा तो आखिरकार हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो देखो, कैंग ने जब अपनी पूरी कन्वर्सेशन बताई थी तो उसने लोकी और सिल्वी से ये कहा कि उसने उनको पूरी बात सच नहीं बताई। उसे ये तो पता था कि उस मोमेंट तक क्या होने वाला है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कैंग को ये नहीं पता था कि ये कन्वर्सेशन अब कहां जाएगी और इसका फ्यूचर क्या होगा। और क्योंकि वो थक चुका था इतने सालों से यहाँ पर बैठे बैठे, तो उसने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। और क्योंकि अब टीवीए को लीड करने वाला कोई नहीं है, डेस्टिनी को लिखने वाला कोई नहीं है और इन सारी चीजों को मैनेज करने वाला भी कोई नहीं है, तो इसी वजह से सारी की सारी चीजें केओस में टर्न अप होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस याद करके गए हो, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में पहुंच के पता चले कि जिस बारे में आपने पढ़ा है पेपर किसी और ही सब्जेक्ट का था, तो आपके दिमाग में जो चीज होगी वही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सब्जेक्ट चालू हो चुका है, और इसी वजह से इस पूरी टाइमलाइन की ब्रांचेस बनने लगी, मल्टीवर्स क्रिएट होने लगा। और अब इसके रिपरकशंस हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत दूर तक देखने वाले हैं। प्रोबेबली जैसे इससे पहले वाली सागा इन्फिनिटी सागा थी, तो अब ये वाली सागा मल्टीवर्सल सागा होने वाली है। स्पीकिंग ऑफ विच, स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो सकता है। इसके बाद जो मार्वल की नेक्स्ट मंथ आने वाली सीरीज है व्हाट इफ, वो भी अब एमसीयू में कैनन हो चुकी है, क्योंकि इतने सारे यूनिवर्सेस हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सेस अलग अलग टाइमलाइंस, अलग अलग व्हाट इफ सिनेरियोज हैं जिन्हें टीवीए वाले नॉर्मली प्रून कर दिया करते थे। और हाँ, एक चीज और, अब ये चीज भी मेक सेंस करती है कि वांडा को वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में बिली और टॉमी की आवाजें कैसे सुनाई दे रही थी। हो सकता है कि वो मल्टीवर्स की किसी और टाइमलाइन की आवाजें हो। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस पूरे के पूरे शो के एंड में हमने जो देखा वो आखिरकार था क्या। मतलब लोकी जब टीवी में गया और उसने मोबियस को सारी चीजें बताई, तो मोबियस ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया जैसे वो लोकी को जानता तक नहीं हो, और आखिरकार वहां पे कैंग की स्टैच्यू क्या कर रही थी। तो इसका बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिला है, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि सिल्वी ने या तो लोकी को टाइम डोर के थ्रू किसी और टाइमलाइन में भेज दिया हो, हमारी नॉर्मल वाली टाइमलाइन में नहीं। लेकिन इस बात के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि जब सिल्वी ने ये पूरा कांड किया था तब तक मल्टीवर्स उस लेवल पे क्रिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ था। और सिंस सिल्वी भी लोकी से प्यार करती है, तो उसने लोकी को उसी वाली टाइमलाइन में भेजा होगा ताकि वो सेफ रहे। फिर इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी ये है कि कैंग ने सब कुछ कॉन्कर कर लिया है। देखो, अब हमें ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जिस भी जगह पर लोकी है, मतलब ये वाली टीवीए को कैंग मैनिपुलेट कर रहा है और उसे कंट्रोल भी वही कर रहा है। एंड ये कैंग का प्रोबेबली कॉन्करर वाला लसन वाला वर्जन है जो बहुत हरामी था। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस मोमेंट पे सिल्वी ने इस वाले कैंग के वेरिएंट को मारा था जो अच्छा वाला हो, और वो बाकी के कैंग के वेरिएंट्स को रोक के रख रहा था, तो उसके कई 100,000 साल बाद आगे फ्यूचर में एक मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत हुई, और उस वाले फ्यूचर से वो लसन वाला कैंग इस वाली जगह पर आ गया जहां पर सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था, मतलब अच्छे वाले कैंग को। और तभी कैंग का सी यू सून वाला डायलॉग मेक सेंस भी करता है, और उस मोमेंट से उसने टीवी का कंट्रोल अज्यूम कर लिया। फिर भी ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है कि इतनी जल्दी टीवी में चीजें चेंज कैसे हुई।
तो उसके पीछे का रीजन हम ऐसा समझ सकते हैं कि सिंस टीवीए में टाइम बहुत ही अलग तरह से मूव करता है, तो जैसे ही कैंग ने यहाँ पे चेंजेस करने स्टार्ट करे होंगे तो टीवीए की जितनी भी हिस्ट्री थी, जितने भी लोग वहां पर थे, उन सबकी मेमोरी मैनिपुलेट हो गई और सारी चीजें उसके कंट्रोल में आ गई। फिर इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एमसीयू में अब टाइम ट्रैवलिंग के रूल्स चेंज हो चुके हैं। मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि लौंडा क्या क्या फालतू बातें करता रहता है, लेकिन मेरी बात एक ध्यान से सुनो। देखो, पहले तक हमें ये पता था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर किसी इंसान की डेस्टिनी फिक्स्ड है, जिस वजह से अगर कोई टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाएगा और कुछ भी चेंज करेगा तो उससे फ्यूचर चेंज नहीं होगा बल्कि नई टाइमलाइन क्रिएट होगी। लेकिन सिंस अब किसी की भी डेस्टिनी फिक्स्ड ही नहीं है तो पास्ट में जाके अगर आप कुछ चेंज भी कर लोगे तो किसको पता है कि उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड ही नहीं है ना। तो आई थिंक कि अगर आप पास्ट में जाके कुछ भी चेंज करते हो तो मे बी, जस्ट मे बी, मैं बिल्कुल भी श्योरली नहीं बोल रहा हूं इस चीज को, हो सकता है कि फ्यूचर भी चेंज हो जाए और शायद कैंग द कॉन्करर ने पास्ट में जाके कोई चीज चेंज करी है जिस वजह से टीवीए की पूरी हिस्ट्री, टीवीए की पूरी रियलिटी सब कुछ चेंज हो चुका है और इसी वजह से इन सब लोगों को लोकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। I mean, देखो, ये सारी चीजें थ्योरीज और स्पेकुलेशन है और मेरा आप सबको बताने का बस यही पर्पस होता है कि ये सारी चीजें सुनने में, देखने में और सोचने में मजा आता है और हम सब लोग एंजॉय करते हैं इस बात को। फिर इसके बाद एंड में हम लोग लोकी के एक पोस्ट क्रेडिट, अब इसको सीन तो नहीं बोलूंगा मैं, पोस्ट क्रेडिट टीज देखते हैं जो बताती है कि लोकी विल रिटर्न फॉर सीजन 2। अब देखो, जेम्स बॉन्ड की मूवीज में ये वाला फंडा जन्मों से यूज होता आ रहा है और हमें मार्वल के अन्नदाता केविन फाइगी ने भी पहले ये चीज बता दी थी कि लोकी एक ऐसा शो है जिसका सीजन 2 बनाया जा सकता है और जो बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कैंग की जो नेक्स्ट कंफर्म्ड अपीयरेंस है वो एंटमैन क्वांटमेनिया में होगी। लेकिन एंटमैन क्वांटमेनिया रिलीज हो रही है 2023 में और लोकी का सीजन 2 अगर इसी स्पीड से शूट किया गया तो प्रोबेबली अगले साल इसी टाइम तक ड्रॉप हो सकता है, जिसमें हमें लोकी, सिल्वी और कैंग की कहानी का कंटिन्यूएशन देखने को मिले। बाय द वे, मार्वल का मल्टीवर्स जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है और कैंग के जिस तरह से इन्फिनिट वर्जन्स को टीज किया गया है तो इस बात के भी बहुत हाई चांसेस है कि ये भाई साहब मार्वल की किसी भी रैंडम मूवी में रैंडमली टपक पड़े अचानक से। और हाँ, अलग भी दिख सकता है तो उसे देख के भी हैरान मत होना क्योंकि मार्वल वालों ने ये चीज भी सेटअप कर दी है वेरिएंट्स के साथ में। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे वाला लाल बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। बहुत ही जल्दी 600 के होने वाले। और जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। सारे के सारे लिंक, दुनिया जमाने के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके एक बार फॉलो कर लो। फिर मैंने कुछ दिनों पहले अपना व्लॉग भी अपलोड किया था तो उसे भी एक बार जाके देख लेना। और हाँ, लोकी की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट बस 100 ही पीस थे, जिसमें से कल बहुत सारे निकल चुके हैं, तो एक बार इसको भी देख लेना जाके, अगर बची हो तो ले लेना। एंड लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। और हाँ, मैंने अपनी कॉमिक वर्स लसन फैमिली के लिए 2 गिव अवेज रखे हैं, जिसमें से पहला कुछ 5 लकी विनर्स को Amazon का 200 रुपीज का गिफ्ट कार्ड मिलेगा और दूसरा गिव अवे आप में से किसी एक लकी विनर के लिए बोट का 2000 रुपीज का स्पीकर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके डाउनलोड कर लो या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मेरा कोड कॉमिक25 यूज कर लेना साइन अप करते टाइम, तो 25 रुपीज का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा और साथ ही में आप लोग गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर लोगे। तो ऐश करो, कैश करो। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए।